राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये दो ही लोग पावरफुल हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। बचपन से राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था। वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शो से कई अवार्ड भी अपने नाम किए। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। राजेश खन्ना को स्पोर्ट कारों का बेहद शौक था। वो ऑडिशन भी MG स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहाँ पार्क होती थी, जहाँ कई फिल्मी सितारों और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियाँ खड़ी रहती थीं। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती तो वो कहते, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो मैं उसे पूरी शिद्दत के साथ करूँगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों का तवज्जो नहीं देता। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज़ हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म रिलीज़ हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। पहली फिल्म आराधना का टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई, जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए। डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी को लोगों ने खूब पसंद किया। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद भी दरार आनी शुरू हो गई। खबरें ये थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इसी वजह से दोनों में काफ़ी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया कि डिम्पल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीनों के लिए खुद को आसपास के एक दीवार में कैद कर लिया। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। नई फिल्में साइन नहीं करते थे। आत्मविश्वास कम हो गया। लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि यह बात उनके फैंस तक न पहुँचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है।
इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। राजेश खन्ना ने अथाह संपत्ति जोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त राजेश खन्ना की नेटवर्थ 1000 करोड़ यानी 10 अरब थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना ने मौत से कुछ समय पहले अपनी वसीयत बदल डाली थी और उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल कबाड़िया को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति चल अचल दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के नाम कर दी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।